हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी क्रूड ड्रग का सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन के बाद जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन हुआ है उसमें से सॉल्वेंट को रिकवर कर उस लिक्विड एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में। मीन्स सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन का सेकेंड पार्ट, सॉल्वेंट रिकवरी मेथड। सॉल्वेंट रिकवरी किस तरीके से किया जाता है इसको जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं सॉक्सलेट एपरेटस के थ्रू किस तरीके से किसी भी पाउडर क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इस एक्सट्रैक्शन पार्ट को आप 3 मिनट 23 सेकेंड तक स्किप करके डायरेक्ट रिकवरी और कंसंट्रेशन मेथड देख सकते हैं। तो एक्सट्रैक्शन को हमने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके बताया है। डिटेल में जानने के लिए आप डायरेक्टली हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड बोथ इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन में अवेलेबल है या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थिम्बल रेडी करेंगे। थिम्बल जो है मसलिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर से या डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल थिम्बल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिसमें हम क्रूड ड्रग को फिल करते हैं। तो हमने यहाँ पे इस फिल्टर पेपर से थिम्बल रेडी किया हुआ है। अब इसके बाद इस थिम्बल में हम क्रूड ड्रग को ट्रांसफ़र करेंगे। पाउडर क्रूड ड्रग को ट्रांसफ़र करने के बाद सॉक्सलेट एपरेटस में इसको डाल देंगे और इसके बाद हम राउंड बटन फ्लास्क को हीटिंग मैंटल में रखेंगे। कुछ ग्लास बिट्स डालेंगे टू अवॉइड द बम्पिंग, मीन्स वापस से जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है वो एक्सट्रैक्टर में ना आए, इसलिए हम ग्लास बिट्स ऐड करते हैं। और उसके बाद हम सॉक्सलेट एपरेटस को ग्रीसिंग करने के बाद राउंड बटन फ्लास्क में उसको फिट करेंगे। उसके बाद कंडेंसर को ग्रीस करने के बाद हम कंडेंसर फिट करेंगे सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर के टॉप में और उसके बाद इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप अटैच करेंगे और सॉल्वेंट जिसे हम उस क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन करेंगे उस सॉल्वेंट को हम फनल के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फनल के थ्रू सॉल्वेंट डालने पे वो जो सॉल्वेंट है सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में जो क्रूड ड्रग है वहाँ पे जाने के बाद साइफन ट्यूब के थ्रू वो वापस से राउंड बटन फ्लास्क में आ रहा है। तो ये कहलाता है एक साइकिल। इसी तरीके से 2.5 साइकिल हमको रन करना होता है ताकि सफिशिएंट सॉल्वेंट राउंड बटन फ्लास्क में आ जाए। उसके बाद वाटर इनलेट कुछ ऑन कर दिया जाता है और टेम्परेचर हम सेट करते हैं हीटिंग मैंटल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से राउंड बटन फ्लास्क से सॉल्वेंट इवेपोरेट होके साइड ट्यूब के थ्रू कंडेंसर में जाता है और कंडेंसर में जाने के बाद वहाँ पे कंडेंस होता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में जाता है जहाँ पे हमने क्रूड ड्रग फिल किया हुआ है। और उस क्रूड ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइफन ट्यूब में लिक्विड एक्सट्रैक्ट है। जैसे ही इस साइफन ट्यूब के टिप तक लिक्विड एक्सट्रैक्ट का लेवल पहुंचता है वैसे ही पूरा जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है वो वापस से राउंड बटन फ्लास्क में आ जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलते जाता है और अगेन एंड अगेन इस तरीके से साइकिल जो है रन होता है और क्रूड ड्रग से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट आउट होके सॉल्वेंट में डिसॉल्व होके नीचे राउंड बटन फ्लास्क में कलेक्ट होते जाता है। तो इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं, मीन्स कंटिन्यू साइकिल रन किया जाता है जब तक कि एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। और एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से राउंड बटन फ्लास्क में लिक्विड एक्सट्रैक्ट हमको ऑब्टेन होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है इसको कंसंट्रेट करना होता है, मीन्स सॉल्वेंट को क्या करना होता है, इवेपोरेट करना होता है। तो हम डायरेक्टली जब हम हीटिंग मैंटल में या वाटर बाथ में राउंड बटन फ्लास्क को रख के सॉल्वेंट को इवेपोरेट करेंगे तो सॉल्वेंट लॉस होगा। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट लॉस को प्रिवेंट करना चाहते हैं, मीन्स वो जो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो रहा है उसको हम रिकवर करना चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसी सॉक्सलेट एपरेटस के थ्रू इस लिक्विड एक्सट्रैक्ट में जो सॉल्वेंट है उसको हम रिकवर कर सकते हैं और साथ ही साथ लिक्विड एक्सट्रैक्ट है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अगेन हम एक सॉक्सलेट असेंबली लेते हैं और सॉक्सलेट असेंबली का जो इस बार सॉक्सलेट एपरेटस है इस सॉक्सलेट एपरेटस को हम फिल नहीं करते हैं, ये खाली होता है आप देख सकते हैं। और इस सॉक्सलेट एपरेटस के नीचे हम राउंड बटन फ्लास्क जिसमें कि क्या है लिक्विड एक्सट्रैक्ट है जिसके सॉल्वेंट को हमको रिकवर करना है उसको रख दिया जाता है। इस तरीके से फिट करते हैं, कंडेंसर फिट किया जाता है, मीन्स एज इट इज़ एक्सट्रैक्शन के लिए जो हमने सेटअप किया हुआ था सॉक्सलेट असेंबली फिट किए थे वैसे ही हमको फिट करना होता है। बस इसमें क्या फ़र्क है, इसमें सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर जो है ये खाली होता है, इसको ब्लैंक लिया जाता है, इसमें हम कुछ फिल नहीं करते हैं। अब क्या करते हैं, अगेन हम क्या करेंगे, हम सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट में हम हीटिंग मैंटल के टेम्परेचर को सेट करते हैं
और उसके बाद नीचे जो हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है राउंड बॉटम फ्लास्क में, वो क्या होगा, वो बॉयल होगा। बॉयल होने के बाद जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा, और वो सॉल्वेंट इवेपोरेट होने के बाद साइड ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएगा, साइड ट्यूब के थ्रू वो कंडेंसर में जाता है। और ये जो कंडेंसर आप देख रहे हैं इसमें 2 ट्यूब होते हैं, इनर ट्यूब और आउटर। आउटर में क्या होता है, आउटर में वाटर सर्कुलेट होता है, इनलेट के थ्रू जो है ठंडा पानी जाता है, आउटलेट के थ्रू गर्म पानी जो है बाहर निकलता है। और इनर ट्यूब है, इनर ट्यूब में सॉल्वेंट का वेपर पास होता है। तो इनर ट्यूब में जब सॉल्वेंट का वेपर जैसे ही पास होता है तो कंडेंसर जो है, बाहर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो उस ट्यूब के अंदर जो वेपर है उसको ठंडा करता है, जिससे क्या होगा, जिससे जो सॉल्वेंट का वेपर है वो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरीके से कंडेंसर से सॉल्वेंट जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में कलेक्ट होते जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में जो सॉल्वेंट है वो कलेक्ट होते जा रहा है, और धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्वेंट का लेवल बढ़ते जाएगा। और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही ये जो सॉल्वेंट है इसका जो लेवल आप देख सकते हैं, साइफन ट्यूब भी फिल होते जा रहा है। तो सॉल्वेंट का जो लेवल है, ये जो साइफन ट्यूब देख रहे हैं, इसका जो टिप है, इस टिप के बिलो जो है इसका लेवल होना चाहिए सॉल्वेंट का। अगर टिप तक पहुंच गया इस सॉल्वेंट का लेवल तो क्या होगा, जितना भी सॉल्वेंट हमने रिकवर किया हुआ है वो वापस से राउंड बॉटम फ्लास्क में चला जाएगा। इसी कारण से हमको इसके लेवल का ध्यान रखना है। जैसे ही सॉल्वेंट का लेवल साइफन ट्यूब के टिप के लेवल से थोड़ा नीचे तक आ जाता है, और इसके बाद हम हीटिंग मैंटल को ऑफ कर लेंगे, सॉक्सलेट असेंबली को ठंडा होने देंगे, और उसके बाद हम सॉल्वेंट को कलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पे तुरंत जो है सॉल्वेंट को बीकर में ट्रांसफ़र किया है, इसलिए हमने यहाँ पे कॉटन क्लॉथ लेके उसको इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बीकर में। तो ये जो आप बीकर में देख रहे हैं ये रिकवर्ड सॉल्वेंट है। रिकवर्ड सॉल्वेंट मीन्स हमने उस क्रूड ड्रग के एक्सट्रैक्शन के लिए जो स्टार्टिंग में जो सॉल्वेंट लिया था वो सॉल्वेंट जो है एक्सट्रैक्शन के बाद वही सॉल्वेंट को हमने वापस से सॉक्सलेट एपरेटस के थ्रू रिकवर किया, और जिससे क्या होगा, सॉल्वेंट रिकवरी के बाद हमारा जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है वो कंसनट्रेट हो जाएगा। अगर हमारा लिक्विड एक्सट्रैक्ट अभी भी डाइल्यूटेड है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं आया है, तो अगेन हम क्या करते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क में लिक्विड एक्सट्रैक्ट को सॉल्वेंट रिकवरी के लिए लगा देते हैं सॉक्सलेट असेंबली में। तो अगेन क्या होगा, अगेन जो है सॉल्वेंट जो है वेपोराइज होकर कंडेंस होगा और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में कलेक्ट होते जाएगा, और हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में जो एक्सट्रैक्ट है वो कंसनट्रेट होते जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट है जो हमको क्रूड ड्रग के एक्सट्रैक्शन के बाद ऑब्टेन हुआ है उसको हम कंसनट्रेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट को वेस्ट होने के बजाय उसको रिकवर कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम एपरेटस मींस सॉक्सलेट एपरेटस। ये हो गया सॉल्वेंट रिकवरी मेथड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।